नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और डेली का हमारा अपना कंटिन्यू चल रहा है यूपी स्पेशल पेपर नंबर 6। ओके। और बाकी अपना काम और करना होता है, अपनी पढ़ाई करनी होती है, बाकी और कुछ करो। हम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन डेली लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपकी स्क्रीन पर सामने है। कितने नंबर का ये सवाल है? 12 का या 8 का? तो सार्वजनिक निजी भागीदारी ट्रिपल पी, जिसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, से आप क्या समझते हैं? पहले तो आपको बताना है कि ट्रिपल पी से आप क्या समझते हो। ओके। जब आप उस पार्ट को पूरा करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश जोड़ दिया, सवाल बना दिया, उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता को बताइए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मेट हमारा ABC रहता है, तो इंट्रोडक्शन तो डालेंगे ही डालेंगे, खेल पूरा होता है बॉडी पार्ट में, और कंक्लूजन एंड में हम डालेंगे। ओके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए। चलिए शुरू करें। ट्रिपल पी या सार्वजनिक निजी भागीदारी, वैसे इसको अगर वैसे वर्ड में बोलें जो निमोनिक्स तौर पे याद की जाती हैं चीज़ें, कि ट्रिपल पी आखिर है क्या? इनपुट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट, 4I के तौर पे इसे याद रख सकते हो। कितना? ये 4I है ना। जैसे मैं कहूँ कि क्या है ये, 4I है। ये इनपुट उपलब्ध कराएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट, है ना। ये 4I हैं। ओके। चलिए तो देख लेते हैं। ट्रिपल पी या सार्वजनिक निजी भागीदारी से तात्पर्य क्या है? सरकार एवं निजी क्षेत्र के मध्य एक लंबी अवधि के समझौते के माध्यम से किसी योजना की आपूर्ति व्यवस्था करना। ओके। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने दे दिया इसका, है ना। तो ये यहाँ इंट्रो फिनिश हो गया। उसके बाद ये नहीं है कि देखो पहला पार्ट क्या था क्वेश्चन का, कि सार्वजनिक निजी भागीदारी से आप क्या समझते हैं, तो इसका भी आपको आंसर देना पड़ेगा। आपने इंट्रोडक्शन तो दे दिया, थोड़ा सा गैप दो, और कुछ बिंदुओं में हम इसको और थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर और क्या समझते हैं इससे। इस मॉडल के अंतर्गत बेहतर सेवाएं, निजी क्षेत्र के तकनीकी एवं प्रशासनिक ज्ञान आदि को बढ़ावा दिया जाता है। वर्तमान परिदृश्य में कई क्षेत्रों जैसे रेल, सड़क, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह आदि में निवेश हेतु ट्रिपल पी मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में कृषि क्षेत्र में इसकी उपयोगिता निम्न बिंदुओं से समझी जा सकती है। ठीक है, तो बता दिया हमने। अब जो हमने ऊपर बताया कि रेल, सड़क, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, इन्वेस्टमेंट इनमें वैसे भी ज़्यादा रहता है। वैसे आप देखोगे कि मौजूदा समय में जो कृषि क्षेत्र में निवेश है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है कि नहीं? अन्य क्षेत्र आप देखोगे तो उनमें ज़्यादा है, और कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट निजी क्षेत्र का कम है, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा रहता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो जो उपयोगिता वाला पॉइंट था, वो उपयोगिता वाला पॉइंट हमने डाला। कृषि क्षेत्र में ट्रिपल पी मॉडल, इधर यार मेरे पड़ोस में पता नहीं कौन रहता है, सुबह सुबह भक्ति गानों की जगह जो है आस्की के गाने चलना शुरू हो जाते हैं। कृषि क्षेत्र में ट्रिपल पी मॉडल देखते हैं उपयोगिता। ठीक है। फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहला पॉइंट ले लिया कि कृषि क्षेत्र में ट्रिपल पी मॉडल की उपयोगिता बता रहे हैं, क्योंकि अन्य सेक्टर में तो बहुत सक्सेसफुल है ये मॉडल। एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश बहुत कम है निजी क्षेत्र का, तो उपयोगिता क्या रहेगी? निजी कंपनियां फसलों के उत्पादन व आपूर्ति हेतु कृषकों के साथ अनुबंध करती हैं। ओके। जोखिमों को कम करती हैं। अब जोखिम क्या होते हैं कृषि क्षेत्र में? आपको मालूम है, कभी महंगाई उतनी नहीं रही किसी चीज़ पे, तो किसानों ने वो ज़्यादा उपजा दिया, तो वो कौड़ी के भाव बिक रही हैं चीज़ें, हैं। कभी प्याज का रेट हो जाए 100 रुपये किलो, तो कभी हो जाए 5-10 रुपये किलो, वो वाला सिस्टम होना। तो वो जो जोखिम होते हैं उसको कम करना, और एनवायरमेंटल जोखिम भी होते हैं कभी कभी, है ना। सूखे की मार पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, उसमें मार पड़ जाए, तो उससे भी फ़ायदा होता है उसमें भी।
बीजों का उत्पादन, प्रसंस्करण एवं भंडारण सुविधाओं में वृद्धि करती है ना? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बना के इतना मिल जाता है निजी क्षेत्र के निवेश के साथ में कि बीजों का उत्पादन, प्रसंस्करण एवं भंडारण सुविधाओं में वृद्धि करती है। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए क्या है। बुनियादी ढांचा विकास में सहायक। अरे यार कितना बेचैन होगा दिल इनका, इतना आवाज आ रहा है। मंडियों का निर्माण, आधुनिकीकरण, बाजारों का, बिचौलियों का न्यूनीकरण होना। देखो बिचौलियाँ हैं हर क्षेत्र में, और बिचौलिए ज़्यादातर पैसा कमाते हैं, बीच वाले बेचारे रह जाते हैं, बीच वाले का वो सॉरी किनारे वाले रह जाते हैं। एक होता है प्रोड्यूसर वर्ग, तो किसान प्रोड्यूसर हैं अपने, और कंज्यूमर हम हैं, और बीच में जो बिचौलिए होते हैं जो किसानों से लेते हैं और हमको बेचते हैं, वो फ़ायदा कमाते हैं, प्रॉफिट देख लेना आप कभी भी। तो बिचौलियों को न्यूनीकरण हो जाएगा। कृषि व्यापार केंद्रों की स्थापना, जैसे लखनऊ, सहारनपुर, हापुड़, कौशाम्बी में फल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने डाला मेगा फूड पार्क। तो इसके द्वारा कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया मिलता है तथा फसल के नुकसान को कम करने, उनका मूल्यवर्धन कर कृषकों को लाभ पहुंचाते हैं। एक्चुअली मेगा फूड पार्क का काम ही यही है ना? जो भी आपके प्रोडक्ट हैं कृषि के, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए ख़राब होने वाले होते हैं, उनको एक ऐसे आइटम में बदल देना, ऐसी वस्तु में बदल देना जो लंबे समय तक उसका इस्तेमाल किया जा सके। टमाटो केचप होता है, वैसे टमाटर आप रख लो तोड़ करके तो कितने दिन चलेगा, और टमाटो केचप किचन में कितने दिन तक रखा रहता है आराम से मस्त। तो वही है, उसका मूल्यवर्धन करके कृषकों को लाभ पहुँचाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्कों की स्थापना की जा रही है। लो एक एग्जाम्पल भी दे दिए साथ में हम। तो नंबर 4, जैविक खेती को बढ़ावा। ट्रिपल पी मॉडल के तहत टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलता है, साथ ही रासायनिक इनपुट को कम करके जैविक बाजारों तक पहुंच को प्रभावी बनाती है। ओके, जैसे जैविक किसान, ऑर्गेनिक फार्मर, प्रोड्यूसर कंपनी इस दिशा में संलग्न है। ठीक है, 4 पॉइंट के हिसाब से हमने बता दिए थे ऊपर जो देखे थे। ठीक है ना, अन्य उपयोगिताओं में आप देख सकते हो कि कौन कौन सी उपयोगिताएं। उन्नत बीज किस्मों का गुणन करने में सहायक है, कृषि उद्यमिता व कृषि व्यवसाय विकास में योगदान देना, कृषि उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना, तकनीकी मार्गदर्शन, कृषि विविधीकरण। तो इस तरीके से ये हमने कुछ पॉइंट और आपको बता दिए कि किस किस चीज़ में ये उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो कृषि क्षेत्र में ट्रिपल पी की उपयोगिता हमने बता दी। हो गया लो उपयोगिताओं में, उसके बाद आप कंक्लूड कर दोगे। ओके, निष्कर्ष है, कृषि में ट्रिपल पी मॉडल से न केवल उत्तर प्रदेश में कृषि विकास को प्रोत्साहन मिला है, अपितु यह कृषकों की आय में वृद्धि करने, नए रोजगार सृजन करने, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को उन्नत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। ये आंसर जो लिखा गया है आपको प्रॉपर तरीके से दे दिया है। ठीक है, इसमें हमने कोई ज़्यादा अफलातूनगिरी नहीं करी, इधर से उधर उठापटक नहीं करी, वरना हम करते हैं उठापटक। ठीक है, इंट्रोडक्शन देते हैं, कुछ पॉइंटों में मैप डालते हैं, आंकड़े डालते हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र में उपयोगिता पूछ रहे थे ट्रिपल पी की, तो उसके कुछ आंकड़े दे देते। जैसे इंट्रोडक्शन डाला, ट्रिपल पी से आप क्या समझते हो उसे बता देते, अभी करंट स्टेटस भी उसका बता सकते थे कि कृषि क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट रहता है ना। उसके बाद बॉडी पार्ट चलते। ठीक है, और बॉडी पार्ट में उपयोगिता जिस तरीके से बताई वो ठीक है, पॉइंट वाइज चले गए हम, है ना। अन्य उपयोगिता भी बता दी कि ये उपयोगिता हो सकती हैं। चुनौतियाँ उसमें पूछी नहीं है, तो चुनौतियों का जिक्र करने की ज़रूरत है नहीं खास, है ना, कि क्या परेशानी आएंगी अगर ट्रिपल पी को लिया जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल तो पहले से रही है वैसे थोड़ा बहुत। अभी जो आपको याद होगा किसानों ने जो इतना बड़ा आंदोलन कर दिया था, उसके बाद 3 कृषि बिल जो आए थे वो वापस लेने पड़े थे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही तो एक, वाह अरे यार, हमारे लिए खुशी तो यही बने हुए हैं कि पढ़ाई कर लो, सुबह सुबह उठ के कुछ काम कर लो। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे, नहीं तो ज़िंदगी बन जाओगे तुम।